वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे पेज पर सौरभ मैथ क्लासेस पर। आपके सामने एक एक्सरसाइज नई चालू कर रहा हूँ 2.2। इससे पहले दो शब्द हैं, उनको परिभाषित करना जरूरी था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया। सुनिएगा दो शब्द क्या है एक्सरसाइज 2.2 से पहले। और मेरा अगर चाहते तो मैं इसको ना समझाता, ऐसे ही लगा रहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीजें आप कोई जब समझदार पहचाने तो उसे लगे कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, कहीं गलती नहीं कर रहा हूँ। क्लास 9th और 10th के लिए तो मैं गलतियां करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों से मैं जुड़ा हूं तो दिल से जुड़ूंगा, ताकि चीजें सही पहुंचा सकूंगा आपके पास और आपको लगे कि हाँ चीजें मेरे पास सही प्रोवाइड हो रही है, कोई जो करवा रहा है वो सही करवा रहा है। तो हमें दो शब्द बताने आपको। एक बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक उसे कहते हैं जो जिसमें कोई अचर, जो बहुपद में अचर पद होता है, उस अचर पद का हम कोई मान रखें और वो अचर पद का मान रखने पर वो पूरा का पूरा बहुपद का शून्य हो जाए, तो वो वाला जो मान मैंने रखा था अचर बहुपद में, वो क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्य कहलाएगा। चलो हम इसी के परिभाषा के थ्रू हम बात बताते हैं कि बहुपद की शून्य की परिभाषा इस सवाल में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बता दिया कि किसी चर, यानी जो बहुपद आपका ये हुआ, आपका ये क्या बहुपद है, इस बहुपद में बाई चर है, तो इसलिए मैंने पी बाई किया, यानी बाई माने बाई चर में है, पी माने बहुपद यानी पॉलिनोमियल, तो ये लिख दिया मैंने। अब चर का वह मान, जैसे बाई की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढो, वह मान जिसके संगत किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यानी बाई का ऐसा मान सोचो कि इसमें रखे तो ये बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, तो वही जो मान मैंने रखा वो क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्य। तो इसमें एक शब्द और इस्तेमाल हुआ है, बहुपद का शून्य, सॉरी बहुपद का मान, बहुपद का मान। तो मान भी निकाल लेंगे, अभी देखो हम बहुपद का मान भी आएगा। अब हम क्या करेंगे? बाई बराबर अपने मन से सोचो और तय करो कि इसमें क्या रखे। तो माना बाई बराबर हमने इसमें क्या रखा? 2 रख के चेक करते हैं। बाई बराबर 2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी इन दोनों शब्दों में कि कौन सा बहुपद का शून्य होता है तो कौन सा बहुपद होता है। बहुपद में रखने पर तो रखो पी, बाई की वैल्यू रखेंगे हम 2 बराबर 2 और स्क्वायर लगा दिए -3 इंटू बाई की वैल्यू 2 प्लस के 2, 2 का स्क्वायर 4 -3 2 जा 6 प्लस के 2, 4 और 2 4 और 2 6 माइनस के 6, क्योंकि बोर्ड मार्क्स कहता है पहले प्लस करो फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करो। तो 6 से 6 गया, कितना बच गया? 0। तो P2 यानी जो बहुपद था बाई चर में उसका मान कितना आ गया? 2। तो देखो इसमें ये 0 जो आया, 0 ये बहुपद का क्या है? मान है। ये बहुपद का क्या है? मान, बहुपद का मान है ये आपका। और आपका जो ये 2 है जिसको हमने रखा है बाई की जगह पे, यानी बाई बराबर जो 2 है, यानी यहाँ पे बाई थी 2 आ गया, तो ये क्या है? बहुपद का शून्यक। ये क्या है? बहुपद का शून्यक, जिसने वह अंक जिसने शून्य किया बहुपद के मान को, वो क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक। आशा करता हूं कि ये आपको दोनों शब्द जो है बखूबी समझ में आ गए होंगे। अब कुछ शून्य की जो है गुण है, शून्य के क्या है? कुछ गुण है जिनको आपको पढ़ना चाहिए कि क्या है शून्य के गुण, जो आपको पता होना चाहिए। तो मैं ये जो है एक बुक के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि आपको याद करने हैं शून्य के गुण क्या क्या होते हैं। चलते हैं, पहला गुण हम शून्य का देखते हैं क्या है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का, यानी कि जो रैखिक बहुपद होता है जिसकी घात 2 ना हो, यानी कि सिर्फ ऐसा बहुपद, जैसे कि मैंने लिख दिया एग्जांपल के थ्रू, ऐसा बहुपद जैसे बाई प्लस के 2 या 3 बाई प्लस के 4, जो भी ऐसे रूप में लिखा हुआ है, इस बहुपद का जो ये बहुपद जो रैखिक बहुपद है, इसके शून्य का जो मान होगा, या जो इसके शून्य होंगे, बाई का जो मान होगा कितना होगा? 1। बाई का जो मान होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अगर यही द्विघात कर दें, 2 पावर लगा दें, ऐसे मान लो 2 पावर लगा दें, बाई स्क्वायर प्लस के 2, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो ध्यान रखना इसमें शून्य कितने होंगे? इस वाले में शून्य जो है 2 होंगे। एक तो 2 आ ही गया, एक और आ सकता कोई रखने पर, तो 2 मिलेंगे इसमें 1 मिलेगा, इसमें भी 2 मिलेंगे द्विघात में, और त्रिघात में 3। तो ये आपको नियम पता चल गया होगा कि किसी भी बहुपद में जिसकी घात जितनी होती है उतने ही उसके शून्य निकलने के चांस होते हैं, उतने उसके शून्य होते, कम हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? अगर इसे 3 घात वाला शून्य है, त्रिघाती बहुपद है, तो क्या कहलाएगा? उसके शून्य होंगे कितने होंगे? 3। नेक्स्ट आपका गुण है, पहला गुण आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा गुण हम समझते हैं। दूसरा गुण क्या आपका? एक बहुपद के एक से अधिक शून्य हो सकते हैं। मैंने समझा दिया था, पहले भी बता रहा हूं कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, यानी कोई एक बहुपद है उसके अधिक से अधिक शून्य हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होगा। जैसे अगर एक घात का बहुपद है तो एक तो होना ही होना है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। अगर द्विघाती बहुपद 2 तो होंगे ही, यानी कि 1 होगा, 2 तो होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरा नियम क्या होगा?
कितने भी बहुपद हो सकते हैं, बहुपद कितने भी शून्यक हो सकते हैं, कितने भी शून्यक हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्या है, एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्य नहीं होता। जैसे कि मैंने कोई अब तीसरा पॉइंट मैंने दिया कि कोई बहुपद है आपका, बहुपद या पॉलिनोमियल आपका मैंने दिया आपको एग्जांपल में 0, तो 0 दिया या 2 दिया तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा। यानी कि कैसे, जैसे एक घात है तो उसका कम से कम 1 होगा, और जब एक ही भी घात नहीं तो उसका शून्यक कोई नहीं होगा। तीसरा चौथा पॉइंट देखते हैं, प्रत्येक वास्तु संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। प्रत्येक जो वास्तु संख्या होती है, चौथा पॉइंट क्या है, जो भी वास्तु संख्या होती है वो किसी भी बहुपद के वास्तु संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। शून्य बहुपद का, जैसे मान लो 0 है, इस शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, यानी कि इसका भी कोई शून्यक जो होगा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। यानी कि परमेय नहीं हो सकती, हो सकता है अपरमेय हो, लेकिन होगी जरूर। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा, शून्य बहुपद के अनंत शून्य हो सकते, जैसे ये बहुपद जो आपका दे रखा है इसके अनंत बहुपद हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, अनंत बहुपद हो सकते हैं। अब आते हैं, यहाँ पे मैंने दो बातें यहाँ पे कंफ्यूजन वाली करवा दी थी कि यहाँ पे इसमें दे रखा है एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्य नहीं होता, यहाँ पे दे रखा शून्य बहुपद के अनंत शून्यक होते हैं। तो ध्यान रखना इन चीजों को कि शून्य से अगर कोई संख्या है जो शून्य से उत्तर में उसका कुछ और है तो उसके एक भी शून्य नहीं होते हैं, और जो शून्य बहुपद होता है उसके अनंत शून्य हो सकते हैं, क्योंकि डिसाइड नहीं कर सकते कितना शून्य को। इसका मान देखो ऐसे है, ये 0 है तो इसको 0 भी रख सकते हैं तब भी इसका 0 आएगा। इसको हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं तब भी 0 आएगा। अब हम इसमें इसका मान जो है, जैसे मान लो कोई हम यहाँ पे बाई की वैल्यू कुछ भी मान लो, जैसे यहाँ बाई है, 0 गुणा बाई पावर 0 लगा दे, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका बहुपद बन गया। अब बाई की वैल्यू हम 3 रखें चाहे कुछ भी रखें तो आना क्या 0 ही आएगा। तो शून्य जो बहुपद होता है, सॉरी 0 बहुपद है, शून्य बहुपद होता है, उसके बहुत सारे क्या हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं। लेकिन अगर शून्य के अलावा, जैसे यहाँ गलती हो गई तीसरे वाले में, ध्यान रखना कि अगर शून्य के अलावा यानी कि 2 हो 3 हो तो इसके जो है कोई शून्य नहीं, इसके कोई बहुपद नहीं होते, क्योंकि इसका अगर 2 का मान हम कुछ रखेंगे, जैसे 0 रख दिया तो क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो बहुपद आपका 2 था वो 0 बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको पांचों के पांचों पॉइंट आपके क्लियर हो गए, मैंने जो समझाने की कोशिश की समझ में आगे होंगे। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 2.2 पर सवाल देखते हैं। पाउज